ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनीज को काफी अप एंड डाउन देखना पड़ता है अपने गाड़ियों के परफॉर्मेंस की वजह से, और हर महीने कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होता ही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और इस बार जनवरी 2023 में भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2023 के टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के लिस्ट को और जानते हैं किस कंपनी की कार कौन कौन सी पोजीशन पे आई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 25th पोजीशन पे आई है होंडा मोटर्स की अमेज। जनवरी 2023 में होंडा ने अमेज के 5580 यूनिट सेल किए हैं और ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखा गया है 3% का, मतलब काफी नॉर्मल परफॉर्मेंस है। 24th पोजीशन पे आई है अल्ट्रोज। जनवरी 2023 में टाटा ने अल्ट्रोज के 5675 यूनिट्स को सेल किया है और अल्ट्रोज का ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखा गया है 25% का, जो कि काफी अच्छा है। 23rd पोजीशन पे आई है महिंद्रा XUV 700। जनवरी 2023 में महिंद्रा ने XUV 700 के 5787 यूनिट सेल किए हैं और XUV 700 का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है 40% का, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। 22nd पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की इग्निस। जनवरी 2023 में इग्निस के 5842 यूनिट्स बिके हैं और ये सेल्स जनवरी 2022 के मुकाबले बहुत अच्छे हैं क्योंकि 193% का ग्रोथ देखा गया है। 21st पोजीशन पे है किया मोटर्स की कैरेंस। जनवरी 2023 में किया ने कैरेंस के 7900 यूनिट सेल किए हैं और कैरेंस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है 1274% का, क्योंकि उस टाइम पे ये गाड़ी बिल्कुल नई थी। 20th पोजीशन पे आई है Hyundai मोटर्स की i20। जनवरी 2023 में Hyundai ने i20 के 8185 यूनिट्स कार सेल किए हैं और i20 का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है 26% का, जो कि सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। 19th पोजीशन पे आई है महिंद्रा की बोलेरो। जनवरी 2023 में महिंद्रा ने बोलेरो के 8574 यूनिट सेल किए हैं और सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 145% का। 18th पोजीशन पे आई है महिंद्रा की ब्रांड न्यू SUV ग्रैंड विटारा। पिछले महीने महिंद्रा ने ग्रैंड विटारा के 8662 यूनिट्स को सेल किया है और मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ महीनों में इस गाड़ी का काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। 17th पोजीशन पे आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। पिछले महीने महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के 8750 यूनिट्स को सेल किया है और ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखा गया है 188% का, क्योंकि अब स्कॉर्पियो दो वर्जन में अवेलेबल है, एक तो स्कॉर्पियो N और दूसरा स्कॉर्पियो क्लासिक, और दोनों ही गाड़ियों की काफी अच्छी डिमांड है। 16th पोजीशन पे आई है Hyundai मोटर्स की ग्रैंड i10। पिछले महीने इस गाड़ी के 8760 यूनिट्स को सेल किया है और ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखा गया है 28% का, जो कि अच्छा है। 15th पोजीशन पे आई है टाटा मोटर्स की टियागो। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने टियागो के 9032 यूनिट सेल किए हैं और टियागो का ईयर एंड ईयर ग्रोथ देखा गया है 74% का, जो कि काफी अच्छा है। टियागो टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल हैचबैक है और अब इस गाड़ी की सेल्स काफी अच्छी हो रही है पहले के मुकाबले। 14th पोजीशन पे आई है किया मोटर्स की सोनेट। पिछले महीने किया ने सोनेट के 9261 यूनिट्स को सेल किया था और इस गाड़ी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है 34% का, जो कि काफी अच्छा है। तो लगता है इस महीने लगभग सभी गाड़ियों के सेल्स में ग्रोथ आया है। 13th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। पिछले महीने अर्टिगा के 9750 यूनिट सेल हुए हैं और इस गाड़ी के सेल्स में 18% का डिक्लाइन आया है और ये इस लिस्ट की पहली गाड़ी है जिसके सेल्स में डिक्लाइन देखा गया है और शायद से इसी रीजन से ये गाड़ी टॉप 10 लिस्ट से बाहर है। 12th पोजीशन पे आई है किया मोटर्स की सेल्टोस। पिछले महीने किया ने सेल्टोस के 10,738 यूनिट सेल किए हैं और इस गाड़ी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 9% का डिक्लाइन देखा गया है। 11th पोजीशन पे आई है Hyundai की वेन्यू। पिछले महीने Hyundai ने वेन्यू के 10,738 यूनिट सेल किए थे और इस गाड़ी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 6% का डिक्लाइन आया है। 10th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की डिजायर। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने डिजायर के 11,370 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के सेल्स में भी 24% का डिक्लाइन आया है और ये डिक्लाइन डिजायर के लिए बहुत बड़ा डिक्लाइन है क्योंकि जनरली तो ये गाड़ी टॉप 5 में शामिल होती है। 9th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी की इको। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने इको के 11,709 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 11% का ग्रोथ आया है। इस गाड़ी के भले ही हर महीने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक जाते हो, बट ये गाड़ी आपको
कभी भी नई कंडीशन में रोड पे नहीं दिखेगी। 8th पोजीशन पे आई है टाटा मोटर्स की पंच। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने पंच के 12,006 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के सेल्स में भी टाटा मोटर्स के बाकी गाड़ियों की तरह 20% का ग्रोथ देखा गया है। मतलब टाटा मोटर्स की अभी ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां पीक पे है। 7th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी की ब्रीजा। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने ब्रीजा के 14,359 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ आया है, जो कि बहुत बड़ा ग्रोथ है इस सेगमेंट के हिसाब से। 6th पोजीशन पे आई है Hyundai मोटर्स की क्रेटा। पिछले महीने Hyundai ने क्रेटा के 15,037 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के सेल्स में भी 52% का ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ है और वो भी एक क्रेटा जैसी गाड़ियों के लिए। 5th पोजीशन पे आई है इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी टाटा नेक्सॉन। पिछले महीने नेक्सॉन के 15,567 यूनिट्स बिके हैं और इस गाड़ी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 13% का ग्रोथ दिखा है। 4th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी की बलिनो। पिछले महीने बलिनो के 16,357 यूनिट सेल हुए हैं और इस गाड़ी के सेल्स में 141% का ग्रोथ आया है। 3rd पोजीशन पे भी मारुति सुजुकी की ही गाड़ी आई है स्विफ्ट। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट के 16,440 यूनिट्स को सेल किया है और इस गाड़ी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में 14% का डिक्लाइन देखा गया है। 2nd पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी की वैगनार। पिछले महीने वैगनार का सेल हुआ था 20,466 यूनिट और इस गाड़ी की ईयर ऑन ईयर सेल्स में 1% का ग्रोथ आया है। और फर्स्ट पोजीशन पे वही गाड़ी आई है जो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम तक फर्स्ट पोजीशन पे रह चुकी है, मारुति सुजुकी की ऑल्टो। पिछले महीने ऑल्टो के 21,411 यूनिट सेल हुए हैं और इस गाड़ी के सेल्स में 73% का ग्रोथ देखा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल्टो K10 अब वापस से आ चुकी है और ये वही गाड़ी है जो कई सारे लोगों का ड्रीम पूरा करती है एक कार खरीदने का। तो ये रहे जनवरी 2023 के टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और इन कार्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।